अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत हैं? ये हमारे पास सारे नए डिज़ाइन आ गए हैं जड़ाऊ में, पर्ल के साथ हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पर्ल में आया है ये। और इसकी रेंज भी बड़ी मुनासिब है, 40 से 50 ग्राम 60 तक भी मिल जाएंगे आपको, और बड़ी अच्छी प्राइस में है ये वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम सब बहुत भाई एक्साइटेड हैं, बच्चे भी इतने खुश हैं जब वो देख रहे हैं ना कि जगह जगह गिफ्ट बिखरे पड़े हैं, बैग हैं और हमारी फुल तैयारियां हैं पाकिस्तान की। वो इतने खुश हो रहे हैं। मेरे बच्चों को इतना शौक़ था कि मामा हम लोग पाकिस्तान कब जाएंगे। वो दिन गिना करते थे, लेकिन बस क्या था कि दिसंबर तक बच्चों का सेमेस्टर ख़त्म हुआ, स्कूल की छुट्टियां होगी, वरना हम लोगों ने दिसंबर में ही पाकिस्तान चले जाना था। बस बच्चों ने फिर कहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर जो है हम वो आके ले लेंगे यूनिवर्सिटीज़ का। छोटों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ जो बड़े बच्चे थे उनका ही प्रॉब्लम था कि वो यूनिवर्सिटीज़ उनकी जो है ना वो सब कंप्लीट हो जाए, एग्ज़ाम वगैरह ना हो। तो दिसंबर के मिड में इनके सब एग्ज़ाम सब कुछ ख़त्म हो गया। तो हमने कहा कि अभी ठीक है, जनवरी में हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि फिर मेरी बेटियां कह रही मामा पाकिस्तान में ठंड बहुत होती है। क्योंकि यहाँ पे हमें ठंड का इसलिए नहीं एहसास होता, ठंड तो वहाँ से ज़्यादा माइनस में इधर होती है। लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा है कि इधर इतनी फीलिंग नहीं होती, क्योंकि दीवारें सब गर्म, सब हीटिंग सिस्टम इतना होता है कि घर में बैठ के हम बिल्कुल भी जर्सियाँ तक नहीं पहनते हैं। हम लोग लोन के भी सूट पहन लें तो वो चलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कंक्रीट की दीवारें होती हैं, ठंडी दीवारें, ठंडे बाथरूम, हर चीज़ बहुत ठंडा। आप अगर हीटर भी लगा लेते हैं तो सिर्फ वो कमरे तक ही गर्म होता है, बाहर निकलो फिर ठंडा, फिर दूसरे कमरे में भी लगाएंगे, फिर तीसरे में भी नहीं लगाएंगे, फिर बाथरूम भी ठंडे होते, तो वहाँ आपको ठंड ज़्यादा लगती है। हर वक्त आपको जर्सी में ही रहना पड़ता है। और फिर हमने फिर यही सोचा है कि हम लोग ऐसे मौसम में जाएं कि पाकिस्तान में ज़्यादा ठंड ना हो ना। और इसीलिए फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम इस वक्त जाते हैं। तो सब रिश्तेदारों के लिए ये भी लेकर आए थे, गिफ्ट देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी रख लिए हैं कि किसी को देना पड़ जाए। बाज़ टाइम आप पाकिस्तान ले तो जाते हैं, लेकिन आपको किसी और को कुछ देना होता है तो आपके पास इतना होता नहीं है। तो हमने काफ़ी कुछ एक्स्ट्रा लिया, एक जैसी लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मेबलिन के फाउंडेशन, ये हमने सब एक जैसे थोड़े इसलिए भी लिए हैं ताकि कोई खफा ना हो कि उसको ज़्यादा अच्छी चीज़ दे दिया, मुझे कम दे दिया। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा फ़र्क ना हो, तो सबको डिफरेंट डिफरेंट लोगों को ही देना है, तो ज़रा ना डिफरेंट चीज़ें। अब ये जो है राशिद का बेटा हुआ था, न्यू बॉर्न बेबी, जो मैंने आपको बताया बहुत टाइम के बाद, उसके लिए ये मैंने कुछ रम्पर्स ले लिए, कुछ कॉटराई की शर्ट्स ले लिए। ये आपने हमारे पिछले सारे व्लॉग देखे हैं, जो इतने टाइम से हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं कि आप भी मुझे देख रहे थे कि कितनी मेरी शॉपिंग। बल्कि एक बच्चा सब्सक्राइबर मिला, तो वो मेरे भाई को मॉन्ट्रियल में मिला, वहाँ से उनको पता लगा कि ये गुल लाइफस्टाइल है। तो मेरे भाई ने कहा वो तो मेरी बहन है, तो कह रहे अगर उसका 10 साल का बच्चा, वो कह रहा गुल लाइफस्टाइल को तो जब भी देखो वो आंटी शॉपिंग ही करती रहती है। मैंने कहा उसको, क्या बच्चे तेरी तुझे क्या पता कि हम इतनी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं इसलिए, वरना आम नॉर्मल तो जब समर स्टार्ट होता है या विंटर तो एक आध बार चले जाते हैं, तो इतने कपड़े बच्चों के ले आती हूँ कि जो कि बस काफ़ी रहते हैं, तो उसी वक्त बस चल जाते हैं। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान के लिए फिर सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना पड़ता है। मेरा जेठ है, मेरा देवर है, सबके आपके साथ उनको मिलाऊंगी। ये वॉच जो थी ये मैंने ली है अपनी फूफी की बेटी के लिए, बेटी की बेटी के लिए। आप भी कहोगे कि इनकी रिश्तेदारों में कौन कौन है, हर वक्त फूफियों को कहती है। माशाल्लाह हमारी फूफियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कभी मैं एक फूफी की बात कर रही हूँ तो कभी मैं दूसरी फूफों की। पाकिस्तान जाऊँगी ना, गाँव से व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगी, फिर आपको बताऊँगी कि हमारे क्या कौन कौन रिश्तेदार है, क्योंकि हमारी फूफों के माशाल्लाह से ज़्यादा रिश्तेदार हैं। तो ये सब बातें खैर उधर जाके बताऊंगी कि कौन कौन है। फिर अपने देवर के लिए, फिर अपने जेठ के लिए, उनकी बच्चियों के लिए, तो सबका ख्याल रखा है। किसी के लिए कपड़े, दिल तो और भी बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लेकर जाऊं, लेकिन आपको पता है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते करते भी इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा हो जाता है ना। जब मैं गिफ्ट कोई लेने जाती थी तो मैं उनको भी बताती थी कि मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ ना, और उनसे पूछती भी कि आपको क्या चाहिए। तो कोई बताता ही नहीं था कि क्या चाहिए, वो सब यही कही जा रहे थे कि नहीं यार तुमने प्लीज़ वहाँ से कुछ नहीं लाना। ख़ास जो मेरे फूफो की फैमिली वाले हैं ना, वो तो बार बार यही कही जा रहे थे जो कि नहीं भाई आपने इतना ख़र्चा वहाँ से नहीं करना ना। तो क्योंकि शहाना का ये फंक्शन भी वहाँ पे होना है, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि तुम्हारा ऑलरेडी इतना ख़र्चा पाकिस्तान आके हो रहा है, फिर मार्की के पैसे, फिर मेहंदी, कपड़ा, आपको पता है कहाँ एक एक सूट की सिलाई
किधर से किधर पहुंच गई है। जो सूट हम लोग 20-20 हज़ार का लेते थे वो इस बार हमने 80-80 हज़ार का 1-1 लाख रुपए का सूट बनवाया। इतनी महंगाई, इतने महंगे कपड़े। तो वो बार बार फूफो के जो बेटे थे ना, शहाना के ससुर, वो यही कह जा रहे थे कि तुमने कुछ नहीं ख़रीदना। फिर भी मैंने कहा नहीं यार, ज़ाहिर है हर बंदा कहता तो है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। ये फूफो की पोती है, उसकी बच्ची के लिए हम लोगों ने ये फ्रॉक्स ले लिए। ये भी मैंने सारे आपके साथ, आप जो मुझे शुरू से देख रहे हैं आपको पता होगा कि हमने कितनी शॉपिंग की। ये देवर की बेटी के लिए लाई थी पिंक कलर की फ़्रॉक, ये मुझे इतनी अच्छी लगी, बहुत प्यारी। और मैं वेट कर रही थी क्रिसमस के दिनों के। जो लोग इधर रहते हैं उसको पता है कि क्रिसमस के दिनों में इधर शाइनिंग वाले कपड़े वपड़े बहुत आ जाते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के। तो मैं रुकी हुई थी। मुझे सजाद हर वक्त कहते थे कि आहिस्ता आहिस्ता शॉपिंग शुरू कर दो, तो मैं कहती सजाद मैं नवंबर दिसंबर में करूँगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी तो वो लूँगी ना। तो यहाँ पे बस ये अपने जेठ के लिए, देवर के लिए ये कुछ शूज़ वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें करते लिए हैं। ये मैं हडसन बे से ली थी, ये भी आपने मेरे व्लॉग में देखी होगी। ये भी देवर की, ये दोनों देवर की बच्चियों के थे। पहले जो थे वो जेठ के बच्चों के थे। ये 2 बच्चियाँ उसकी छोटी हैं। छोटी बच्चियों के लिए फ़्रॉकें ली हैं, बड़ों के लिए मेकअप ले लिए हैं। और ये अली है मेरा छोटा देवर, उसके बच्चे के लिए मैंने ये ट्रैक सूट ले लिया था एडिडास से। ये भी आपने मेरी वीडियो में देखा था जब मैं बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी। व्लॉग आपको सब जब भी आप देखेंगे ना आपको पता लग जाएगा। हाँ, ये मैंने पीछे आपके वीडियो में सारी शेयर की हैं आपके साथ चीज़ें। तो इधर हम लोगों ने किया, हमने कहा हम पाकिस्तान जाएंगे, एक एक चीज़ एक एक बैग से निकालेंगे तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान जाते ही निकाह है। तो हमने कहा कि हम एक एक चीज़ जो है वो निकालेंगे, तो उससे बेहतर है कि यहीं से ही पैक बना के लेके जाएं ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। पहले हमने सेपरेट कर दिया कि किसको क्या क्या देना है। फिर इस तरह हम लोगों ने, ये मैं लेकर आ गई थी ये इस तरह डब्बे, इसमें पैक करके एक एक चीज़। तो तब अब क्या होगा कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो ये एक पैक उठाया एक को दे दिया, दूसरा पैक उठाया दूसरे को दे दिया। परफ्यूम्स मैंने ज़्यादातर ये सब आपको भी साथ साथ दिखाई भी हैं, शॉपर्स की ली हुई हैं। लीज वाचिए की लिपस्टिक थी, लोरियल की लीज, यानी कि शॉपर ड्रग मार्ट का जो मेकअप है वो सबसे अच्छा है। आप सबको पता है कि वहाँ आपको बहुत अच्छे मिल जाती हैं। बाकी लीज वाचिए जो है वो थोड़ी महंगी ब्रांड है, वो हमने हडसन बे से लिपस्टिक वगैरह ली थी, लेकिन जो बाकी है वो ज़्यादा शॉपर ड्रग मार्ट से ही लिया था। तो जिप लॉक में डाल दिए हैं नेल पॉलिश, जिसमें थोड़ा लिक्विड का डर था। मैंने कहा ये जिप लॉक में डाल दो, किसी वजह से अगर ये लीकेज भी की तो चलो ये जिप लॉक में होगा। बाकी 3-3 4-4 लिपस्टिक, कुछ ये विक्टोरिया सीक्रेट से ले ली थी, बॉडी स्प्रे हो गई या परफ्यूम्स हो गई हैं कुछ, और इस तरह गैप से और ओल्ड नेवी से। इस तरह छोटे बच्चों के ट्रैक सूट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों के लिए। हेयर कलर ले लिए, क्योंकि हेयर कलर भी जब हम थे उस वक्त तो 3-4 हज़ार का लोरियल का था, अब तो पता नहीं कितना महंगा होगा। तो मैंने कहा चलो ये भी सबको ले जाती हूँ, क्योंकि जब मैं उधर भी आती जाती हूँ तो मुझे पता है वहाँ सारी बच्चियाँ जो फैमिली वाली हैं ना वो ये इस्तेमाल करती थी गार्नियर का ना। तो मैं उनके लिए, मैंने कहा ये मैं इस बार जाते वक्त इनके लिए ले जाऊँगी, सबके लिए, अगर किसी ने डाई करने हो तो उसके लिए। बाकी ये भी एक बच्चों के लिए है, सब बच्चे छोटे छोटे अब लड़कों के लिए, उनके लिए। फिर ज़्यादा मैं कपड़े इसलिए भी नहीं ले रही थी, मुझे ये भी था डर कि ऐसा ना हो कि बच्चों को पूरे हो ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो आपके साथ पैकिंग का शेयर करूँगी, फिर आपके साथ ट्रैवल व्लॉग होगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर रखना। फिर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।